ब्रेक के बाद स्वागत है। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर के मदाऊ की ओर, जहां पर वन विभाग का 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, या पर्यावरण को लेकर के हमारे ये वन महोत्सव हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है, और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया। और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए, और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तीज का त्योहार, हम कहते हैं ना, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, क्योंकि जब ये तीज का त्योहार आता है तो यहां से हमारे त्योहारों का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। लगातार तीज के त्योहार से लगातार हमारे त्योहारों का उत्सव होता है, और जब गणगौर आती है तो हमारे त्योहारों का कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को भी समर्पित है। आप देखते हैं सावन का महीना है, भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं। हमारी माता बहनें पूरे सावन के महीने में व्रत भी रखती हैं, भगवान शिव की आराधना और उपासना से जुड़ा हुआ है। और हम भोलेनाथ के जयकारों से, और हम कावड़ लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, और ये हमारा उत्सव का समय होता है। और इसी समय पर ये हमारा वन महोत्सव होता है। बाबा भोलेनाथ हमारे प्रदेश पर, देश पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे। और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है, अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं। और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। यही नहीं, नवरेरा बांध के अभी गेट खोलने का काम किया। ईसरदा बांध हमारा पूरी तरह से भर गया, जो हमारी ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, यह सीजन पौधे लगाने का सीजन है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, और विशेषकर मैं मेरे उन छात्रों को, आने वाली उस युवा पीढ़ी को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि जो पीपल का वृक्ष है, अगर वो लगाते हैं तो वो हजारों सालों की नींव रखता है। पीपल और बर्ड ऐसे हमारे वृक्ष हैं, और वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हमारे पर्यावरण को सुधारते हैं। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान लिया है। उसको प्रेरणा लेते हुए हमने हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बनाना है। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा, और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं।
और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी मां की ममता और हमारी मां की याद आएगी। और मां की उस पेड़ की छाया में जब पशु पक्षी बैठेंगे, जब जन उसका आनंद लेगा, तो आपके मन में भी यह बात आएगी कि मेरी माता के नाम से लगे हुए पौधे पर कितने पशु पक्षी, कितने को उसका फायदा हो रहा है और पर्यावरण में हम सहायक हो रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जो अभियान हमने लिया है 10 करोड़ पौधे लगाने का, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करें और हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक में वन महोत्सव के विशेष काम हुए हैं। और ये आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान लिए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण का अभियान हो, एक पेड़ मां के नाम लगाने का, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये अभियान ऐसे हैं जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो समाज में उत्साह सृजन करने का काम ये अभियान करते हैं। मैं आपको कहूंगा, एक पेड़ मां के नाम नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल इसमें ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई भारत को अगुवा बनाने का काम किया है, जिससे हमारा क्लाइमेट ठीक प्रकार से हो, हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड, एक परियोजना की शुरुआत की है। बहुत सारे देश आज इस अलायंस के सदस्य बनकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। ये हमारे जीवन शैली, हमारी लाइफ को कितना सुरक्षित बनाता है, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित बनाता है। इसलिए मैंने कहा है कि पर्यावरण के नाम से हमारे आने वाले विद्यार्थियों के चैप्टर में, किताब में पर्यावरण के महत्व को लेकर के कई उसमें ऐसी विषय वस्तु आनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर्यावरण को देख करके ठीक प्रकार से काम कर सके। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए पंचामृत की सौगात भी दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की आधी जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी हमने रखा है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हम जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ज्ञान की उपासना का यह केंद्र हमारी समृद्धि और संस्कृति, देव भाषा संस्कृत को समर्पित है। आप जिस स्थान से कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हमारे पर्यावरण का कितना महत्व है, और पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हमें हमारा यह काम आगे बढ़ाना है। हमेशा वेदों और प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन करने वाले भलीभांति जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है, और हमने मनसा वाचा कर्मणा हमेशा पर्यावरण की नींव मजबूत की है। अभी आपने देखा, अतिथि आए थे तो उनको तुलसी माँ का एक पौधा देकर के उनका सम्मान किया। हम वृक्षों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। उसका कारण है कि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, और ये हमारा पर्यावरण हमारा संरक्षण करता है, हमको सांसें देता है। आपने देखा, मैं 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। भगवान राम जब वनगमन हुआ था, श्री राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी गए थे, 14 वर्ष वन में काटे थे। 14 वर्ष वन में काटे थे, कंदमूल फल खा करके सब कुछ हमें ये देते हैं। अगर ये वन नहीं होते हमारे तो क्या होता? यही पांडवों ने 12 साल वन में काटे थे, उनकी भी उपासना थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और इस महत्व के कारण हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमें ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमारे पुराण में है, वो क्या है? खास तौर पर पीपल का वृक्ष जो हजारों पुत्रों के समान होता है। पीपल के वृक्ष को कहा है कि हजारों पुत्रों के समान होता है। दिन रात ऑक्सीजन देने समेत अनेक गुणों से संपन्न पीपल को देवता का सदन कहा जाता है।
और राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण ऐसी परंपराएं मिसाल हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मां अमृता देवी जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया, अपनी 3 बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और प्राणों की आहुति देकर के उन्होंने वृक्षों को बचाने का काम किया। और इसीलिए हम मां अमृता देवी वृक्ष संरक्षण धरोहर को संरक्षित करने के लिए जोधपुर के अंदर खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं, जिससे कि लोगों के मन में यह भाव जागृत हो हमारी माता बहनों का कितना समर्पण है। मां अमृता देवी ने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए सरकार के सहयोग से नगर वन स्थापित करें। हम अभी तक 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति हमें मिल चुकी है और अभी 18 हमारे वनों के स्थापना के प्रस्ताव सरकार को, केंद्र सरकार को हमने भिजवाए हैं, उनकी भी हमें स्वीकृति मिल जाएगी। हम एक जिला एक प्रजाति, हमने ये भी कहा है कि हमारे पंचगौरव जिले के लिए हमने एक प्रजाति को प्रमुख रखा है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को उसमें भी आगे आने का काम हम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम स्थानीय व्यक्ति को वन मित्र भी बना रहे हैं और वन मित्र बनाने वाले वो लोग होंगे जो वन मित्र वो होंगे जो पर्यावरण के लिए सहयोग करेंगे, उनको हम सम्मान करने का भी काम करेंगे। 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना भी चल रही है। 19 अरावली जिलों में इस मानसून में 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाकर अगले वित्त वर्ष में वृक्षारोपण करेंगे। हद राजस्थान बनाने के संकल्प में पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट भी हमने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, कर्म भूमि से मातृभूमि में भी हमारा काम हो रहा है, जिससे कि हमारा पानी का संचय होगा तो हमारा वृक्ष अपने आप लगेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने लिया था। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सभी जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला। और आज जब हम उस पोखर की, तालाब की, सरोवर की पाल पर जब हम खड़े होते हैं और पूरा पानी जब उसमें भरा होता है तो निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। और उसके पास में जो हरियाली राजस्थान के तहत वृक्ष लगाए गए हैं, वो वृक्ष भी वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारा होने वाला है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 42,000 जल स्रोतों का काम हमने किया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कुछ दायित्व भी हमारे बनते हैं, क्योंकि कल 2 दिन से मन बड़ा व्यथित है कि आपने देखा होगा कि झालावाड़ के अंदर हमारा एक विद्यालय की दीवार गिरने से हमारे 7 छोटे बच्चे, हमारे भाई, ये घटना हुई है, वो चले गए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में 3 करोड़ रुपए हमारे इन विद्यालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, सामुदाय भवन के लिए हमने 3 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दिया है। और अभी आपने देखा हमने एमएलओ को भी पैसा दिया है, कमेटी भी इसमें हमने बनाई है। मैं आपसे भी इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप हमारे बगल में कहीं इस तरह की कोई बिल्डिंग हो, कोई इस तरह का कोई सरकारी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो जिसको बारिश के समय में इस तरह की परेशानी हो सकती है, आपसे इतना ही आग्रह, आपके यहाँ पटवारी रहता है, ग्राम सेवक रहता है, शहर के अंदर पार्षद हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको अवगत कराएं, जिससे कि बारिश के समय में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमारा बहुत ही दुखांत होती हैं। हमारे वो परिवार किस तरह से कष्ट सहता है और हमारे वो बच्चे चले गए, उनके लिए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित नहीं हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, वन महोत्सव एक उत्सव नहीं बल्कि पर्यावरण वृक्षों के संरक्षण के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। हमें इस जन आंदोलन का रूप एवं इस मानसून सीजन में अपनी पूजनीय मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और अपनी भागीदारी निभाएं। जहां हरियाली एवं खुशहाली है, मेरी कामना है कि हम सब प्रदेश में हरियाली फैलाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली लेकर के आए। और अंत में इतना कहूंगा मैं आप सभी से कि मेरे भाई और बहनों, हमें सारी चीजों को देखना है। हमारा पर्यावरण का संतुलन होगा